गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम बात करने वाले हैं होली फेथ की बन बुक के माध्यम से 20 चैप्टर जिसका नाम है क्वेश्चंस वर्ड। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस वर्ड। ये वाला हमारा चैप्टर था, स्किप हो गया था, इस पे थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो अब मैं इसको यहाँ पर कवर कर देता हूँ और हम बिल्कुल बेसिक से अभी यहाँ तक लेवल पे आए हैं। अभी जो भी मेरी क्लास स्टार्टिंग से पढ़ता हुआ आ रहा है वो हर एक चीज का मतलब उसको मालूम है कि यहाँ पर ये चीज क्यों यूज की जा रही है। हर एक वर्ड का मैंने ये स्टार्टिंग से लेके अभी तक पूरा अर्थ बताता आ रहा हूँ। और आपको यदि ये सब जानकारी मतलब हासिल करनी है तो आप स्टार्टिंग से देखिए पूरे चैप्टर। और यहाँ पर जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं रेगुलर, वो उनको खुद इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि किस तरीके से हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो खुद सीख रहे हैं। और कुछ जो आपको नहीं मालूम वो चीज भी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। और नई नई क्लासेस आने वाली है, जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको और भी आगे बताता रहूंगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं आगे। अब लिखा है व्हाट इज दिस, ये क्या है। अब देखिए क्या है ये, फिर मछली। तो रिप्लाई देखिए इसका किस तरीके से दिया है, दिस इज ए फिश, यह एक मछली है। व्हाट इज दिस, ये क्या है, क्या है, दिस इज एन एलिफेंट। अब यहाँ पर वोवेल्स यूज हो रहा है। अब वोवेल्स क्यों यूज हो रहा है, इसका हमने फर्स्ट क्लास में और फर्स्ट चैप्टर में ही हमने इसका बिल्कुल करेक्टली आज रिप्लाई बताया है कि किस तरीके से हम इसको क्यों यूज करते हैं और ये कब यूज हो रहा है और ये यहीं पर क्यों यूज हो रहा है। इस तरीके से हमने इसका पूरा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक क्लास पूरी वोवेल्स के ऊपर ही बताई है। तो आप पहली चैप्टर देखना और पहला चैप्टर में पूरा इसका मैंने 4-5 मिनट का वीडियो है, उसको देख लेना और उसको रीडिंग भी करना। थर्ड हम बात कर लेते हैं व्हाट इज रीता डूइंग। रीता क्या कर रही है, क्या कर रही है, यहाँ पर देखिए पढ़ रही है। तो रीड मतलब होता है पढ़ना और आईएनजी लगा दिया तो क्या हो गया, रीडिंग। शी इज रीडिंग ए बुक। अब यहाँ पर ए क्यों आ रहा है, इसकी भी हमने बात की है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में आप देखिए सब कुछ मतलब जो भी आ रहा है, ये रीडिंग आ रहा है, ये इसकी भी हमने बात की है। ये डूइंग क्यों आ रहा है, मतलब एक कुल मिला के हम एक बेसिक से एडवांस लेवल तक धीरे धीरे आते जा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। वेयर इज द लैम्प, क्या लिखा है, वेयर इज द लैम्प। अब देखिए लैम्प कहां पर, ये देखिए इट इज ऑन द टेबल, टेबल पर है। अब यहां पर हम ऑन क्यों यूज किए जा रहे हैं, ठीक है, ये जो है प्रीपोजिशन हम पहले पढ़ चुके हैं एक चैप्टर में, आप वहां से देख लीजिएगा इसको, आपको बिल्कुल समझ में जाएगा कि यहां पर हम ऑन क्यों यूज कर रहे हैं। वेयर इज शी डूइंग, वह सॉरी लिखा हुआ है वेयर इज शी गोइंग, वह कहाँ जा रही है। तो ये लड़की जो है वो कहाँ जा रही है, शी इज गोइंग टू, कहाँ जा रही है, स्कूल। ठीक है, हु इज दैट मैन, वह आदमी कौन है। अब देखिए ये दैट क्यों यूज हो रहा है और इसका क्या काम है यहाँ पर, ये हम पहले बता चुके हैं पहले की क्लासेस में, तो आपको वहां से ये देख लेना है। तो ये आदमी कौन है, आप देखिए यहाँ पर ये आदमी कौन है, ये है पोस्टमैन। ठीक है, कौन है, पोस्टमैन। तो लिखा हुआ है ही इज ए पोस्टमैन। ठीक है, वह एक डाकिया है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। हु वर दोस बॉयज, क्या लिखा है, हु वर दोस बॉयज, वो लड़के कौन हैं। ठीक है, वो लड़के कौन थे, यहां पर हम पास्ट टेंस का यूज कर रहे हैं इसलिए यहां पर आ रहा है वर। तो वो लड़के कौन थे, दे वर माई फ्रेंड्स, वे मेरे मित्र थे मतलब दोस्त थे। अब यहाँ पर पूरा पूरा बेसिक है सब कुछ। और यदि आप पहले चैप्टर से आओगे देखते हो सब कुछ समझाने वाला है। और आपको सबसे पहले यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको कोई भटकने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि यहाँ से मैं एक स्टार्टिंग मतलब एक बिल्कुल जीरो लेवल से उठा के मैं अभी इस लेवल तक मैं आपको लेकर आया हूँ। यहाँ पर हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज में लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विथ हु, व्हाट और क्या है, वेयर। ठीक है, ये जो है हु का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है कौन, व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ। आगे आगे हम जैसे लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनका अलग भी यूज होने लगेगा। ठीक है, लिखा हुआ है फर्स्ट व्हाट इज इन यूर हैंड, यहां पर क्या जाएगा, व्हाट। यहां पर हम ये यूज कर देंगे। सिचुएशन देख के आपको यहाँ पर वो वाला क्वेश्चन वर्ड यूज करना है जो यहाँ पर सूट हो जाए।
सेकेंड, फिल इन द ब्लैंक्स आर माई बुक्स। अब बताइए, ये बुक्स आ रहा है तो अब देखिए कौन तो आएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि हु है। व्हाट मतलब क्या होता है, और वेयर मतलब कहाँ। तो हम बोल सकते हैं वेयर आर माई बुक्स, मेरी किताबें कहाँ है। थर्ड, थर्ड की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वॉज सिटिंग इन द रूम। वॉज सिटिंग इन द रूम मतलब कोई यहाँ पर बैठ रहा है, तो कौन बैठ रहा है। तो क्योंकि अब क्या तो आएगा नहीं यहाँ पर ना, वेयर, क्योंकि कहाँ बैठ रहा था ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर मतलब आएगा कि कौन बैठ रहा है। हु वॉज सिटिंग इन द रूम, रूम में कौन बैठ रहा था। यहाँ पर पास्ट टेंस है ये, मतलब कौन, तो हु यहाँ पर यूज कर लेंगे हम। क्या यूज कर लेंगे हम यहाँ पर, हु यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने हमारा जो था हमने यहाँ पर हु भर लिया है। फिफ्थ नंबर जो है, तो हम यहाँ पर वेयर का यूज कर देंगे। ये वाला वेयर यहाँ पर उठ के आ जाएगा, तो हो जाएगा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नेक्स्ट वाले जो हैं वो भी पूरे कर लेना है। ये आपको सेव करना है आगे के। अब देखिए, अब लिखा है लुक एट दिस पिक्चर्स, आपको ये पिक्चर देखना है और आपको इसके रिप्लाई देना है। लिखा है आंसर दिस क्वेश्चंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स, आपको मतलब इन क्वेश्चन के जवाब देना है इन वर्ड्स के माध्यम से। तो क्या लिखा हुआ अभी आप देखिए यहाँ पर, व्हाट इज दिस, ये क्या है। अब देखिए आपको इसका यूज करना है, आपको पार्क का, तो लिखेंगे दिस इज ए पार्क। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ये एक पार्क है, या फिर पार्क भी बोल सकते हो। ठीक है, सेकेंड, हु इज दैट बॉय, वह लड़का कौन है। कौन है वह लड़का, दैट इज मोहन। कौन है, यहाँ पर वो यूज नहीं होगा क्योंकि रिप्लाई में पूछा गया है कि ये लड़का कौन है, तो हम लड़के का रिप्लाई दे रहे हैं, तो वो लड़का कौन है, दैट इज मोहन, वह मोहन है, मतलब ये मोहन है। और थर्ड, अब देखिए थर्ड हम बात कर लेते हैं, व्हाट इज ही डूइंग, और वह क्या कर रहा है। ही इज, ही क्या हो जाएगा, ही इज प्लेइंग विथ बॉल। क्या हो जाएगा, ही इज प्लेइंग विथ बॉल, या फिर बोल सकते हैं ही इज प्लेइंग विथ, ये बॉल्स बोल सकते हो, या फिर आप दूसरा भी इसका सेंटेंस बना सकते हो। आपके मन में जो आए वो आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि बॉल के साथ खेल रहा है, हम तो अभी यही देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए फोर्थ नंबर है हु इज दैट गर्ल, और ये लड़की कौन है। ये लड़की आप देख लीजिए, ये पूछ रहा है यहाँ पर कि ये लड़की कौन है। इस लड़की के बारे में बता देते हैं कि ये लड़की कौन है। तो ये लड़की है दैट इज मीशा। ये लड़की का नाम क्या है, ये मीशा लड़की है। ठीक है, इसका नाम क्या है, मीशा। अब और वो क्या कर रही है, फिफ्थ नंबर में पूछा गया है वेयर इज शी सिटिंग, वे कहाँ बैठ रही है। कहाँ बैठ रही है, बेंच के ऊपर। शी इज सिटिंग ऑन द बेंच। ठीक है, बेंच के ऊपर बैठ रही है, क्योंकि यहाँ पर ऑन क्यों यूज किया जा रहा है वो हम प्री पोजिशन में आपको पहले पढ़ा चुके हैं। 6, व्हाट इज शी डूइंग, वे क्या कर रही है। तो रिप्लाई हो जाएगा शी इज रीडिंग ए बुक। क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपको रीडिंग यहाँ पर यूज कर लेना है। ठीक है, ये रीडिंग आपका हो जाएगा। वेयर इज द मंकी, मंकी कहां पर है, द मंकी इज ऑन द ट्री। क्या होगा, क्योंकि ये पेड़ पर है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑन। ठीक है, आपको ऑन की प्रीपोजिशन के हिसाब से उसको यूज करके आपको सेंटेंस बना लेना है। और पूछ रहा है कि वो क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, क्या कर रहा है वो, एप्पल खा रहा है, तो इसका रिप्लाई होगा ही इज ईटिंग एन एप्पल। प्रीपोजिशन में यहां पर एन यूज किया जाएगा, तो यहां पर जो है हम एन यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये कुछ एक्सरसाइज थी, आपको उम्मीद है कि पूरी समझ में आई होगी। और इस तरीके से अब हम आगे लेवल पे बढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस वर्ड्स थे हमारे पास, जिनका मैंने आपको मतलब एक बहुत अच्छे इजी वे में आपको बताया, पूरा हिंदी और इंग्लिश के साथ। आप एक बार वो देख लीजिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है व्हाट मतलब होता है क्या, वेयर मतलब कहाँ, हु मतलब कौन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।